स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करेंगे। ये जो व्यंजक है ये गाउस की प्रमेय का एक अनुप्रयोग है जो यूपी बोर्ड की परीक्षा में हर वर्ष 5 नंबर में पूछा जाता है। तो चलिए हम यहाँ पर इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम एक गोलीय कोष बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक मान लिया गोलीय कोष है, ठीक है। अब इस गोलीय कोष की हम मान लेते हैं जो त्रिज्या है, पहले ये इसका क्या हो गया, केंद्र हो गया, और गोलीय कोष की त्रिज्या जो है वो हम मान लेते हैं कैपिटल आर है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम इसके केंद्र का नाम दे देते हैं ओ। अब क्या करेंगे, इस गोलीय कोष की सतह पर हम इसे एक समान रूप से क्या करेंगे, आवेशित करेंगे। इसकी गोलीय कोष की ये जो सतह है, इस गोलीय कोष की सतह को हम एक समान रूप से इसको क्या करेंगे, आवेशित करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसकी सतह पर एक समान रूप से प्लस का क्यू आवेश दे दिया। ये हमने क्या कर दिया कि इसके सतह के ऊपर एक समान रूप से प्लस का क्यू आवेश दे दिया। अब जब ये गोलीय कोष एक समान रूप से आवेशित है तो इसके बाहर की सतह पर अगर हम मान लें कोई बिंदु P है, तो हमने मान लिया इसके केंद्र से, ठीक है। यहाँ पर हम मान लेते हैं इसके केंद्र से r दूरी पर ये एक बिंदु है और इस बिंदु का नाम हम दे देते हैं क्या, P, ठीक है। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, वो भी गाउस की प्रमेय की सहायता से, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम बिंदु P से होते हुए एक पृष्ठ खींचेंगे। ये हमने क्या किया, बिंदु P से होते हुए बिंदु P से होते हुए एक पृष्ठ खींच दिया और इस पृष्ठ को क्या कहते हैं, गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। फिर से हमने क्या कहा, एक बार सुन लीजिए कि यहाँ पर सबसे पहले ये हमने कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोलीय कोष ले लिया और इस गोलीय कोष से जो बाहरी सतह है उस सतह पर हमने एक समान रूप से इसको क्या कर दिया, आवेशित कर दिया। और जब इस गोलीय सतह को एक समान रूप से आवेशित किया जाता है तो इससे अगर r दूरी पर कोई बिंदु होगा और r दूरी पर यहाँ पर हम मान लेते हैं इसके केंद्र से जो बिंदु है वो कितनी दूरी पर है, स्मॉल r दूरी पर है, तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, मुझे उसको क्या करना है, ज्ञात करना है। अब यहाँ पर देखिए इस बिंदु P पर मुझे विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, तो बिंदु P से होते हुए क्या करेंगे, बिंदु P से होते हुए एक बंद पृष्ठ खींचेंगे। इस बंद पृष्ठ को हम क्या कहते हैं, गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ये जो पृष्ठ है इसे कहते हैं गॉसियन पृष्ठ, गॉसियन पृष्ठ। अब यहाँ पर देखिए हम बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र को निकालेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए एक अल्पांश भाग ले लेंगे। ये हमने बिंदु P पर एक अल्पांश भाग मान लिया, ये इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मुझे बिंदु P पर प्लस का क्यू मतलब बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें विद्युत क्षेत्र की दिशा पता होनी चाहिए कि बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी। तो हमने आपको पहले भी बताया था कि अगर यहाँ पर देखिए इसकी सतह पर एक समान रूप से प्लस का क्यू आवेश है, तो प्लस क्यू आवेश के कारण अगर हम बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा देखेंगे तो वो सदैव उससे दूर की ओर होती है। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरह से होगी और हमने इसका नाम दे दिया कितना, ई। ये हो गया विद्युत क्षेत्र की दिशा। अब यहाँ पर देखिए ये हमने एक अल्पांश भाग माना है, इस अल्पांश भाग को हम मान लेते हैं कि ये डीए है, ठीक है। इस अल्पांश भाग का हम एरिया मान लेते हैं, ये डी ए वेक्टर है, ठीक है। अब ये डी ए वेक्टर की यहाँ पर हम मतलब यहाँ पर इसकी दिशा को लिखेंगे, तो अल्पांश जो डी ए वेक्टर है, इस अल्पांश डी ए वेक्टर की जो यहाँ पर दिशा होगी
उसकी दिशा सदैव उसके अल्पांश पृष्ठ के क्या होती है, लंबवत होती है। ये जो हमारा यहाँ पे अल्पांश सदिश वेक्टर डीए है, इस अल्पांश सदिश वेक्टर की दिशा सदैव अल्पांश पृष्ठ के किधर होती है, लंबवत होती है। तो यहाँ पर इस डीए की जो दिशा है वो इधर की ओर होगी। तो यहाँ पर हमने इसको इस तरह से दर्शा दिया। ठीक है, तो उम्मीद करते होंगे कि आपको ये चित्र समझ में आया होगा। अब ये आपका चित्र यहाँ पर के बन करके क्लियर हो गया है, तैयार हो गया है। अब यहाँ पर आपको इसके बारे में लिखना होगा। तो आप लोग इसके बारे में क्या लिखेंगे, हम एक बार आप लोगों को बता देते हैं और आप लोग वही इसको लिख लेना। क्या लिखना है कि सबसे पहले लिखेंगे माना कैपिटल आर त्रिज्या का, माना कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोलीय कोश है। ठीक है, उसके बाद में लिखेंगे कि जिसकी सतह पर एक समान रूप से प्लस का क्यू आवेश दिया गया है या प्लस का क्यू आवेश वितरित है। ठीक है, उसके बाद में लिखेंगे कि गोले के केंद्र से आर दूरी पर कोई बिंदु P है और बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं। उसके बाद में फिर लिखेंगे बिंदु P से होते हुए, बिंदु P से होते हुए एक अल्पांश मतलब बिंदु P से होते हुए एक पृष्ठ खींचते हैं जिसे गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। इतना आपको यहाँ पर लिख लेना है। तो अब यहाँ पर हम इसके डेरिवेशन को करेंगे। तो डेरिवेशन में सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं ये हमने अल्पांश डीए माना है और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र ई है। तो अगर हम इन दोनों के गुणनफल की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा कि अल्पांश पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। तो यहाँ पर लिखेंगे कि अल्पांश डीए वेक्टर के कारण, अल्पांश डीए के कारण अल्पांश वैद्युत फ्लक्स, तो अल्पांश वैद्युत फ्लक्स। तो यहाँ पर देखिए ये जो अल्पांश वैद्युत फ्लक्स होगा, हम अल्पांश वैद्युत फ्लक्स को यहाँ पर डी फाई ई से प्रदर्शित करते हैं क्योंकि यहाँ पर जो फाई है ये क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स होता है। और ये जो वैद्युत फ्लक्स होता है वेक्टर डीए और विद्युत क्षेत्र ई दोनों के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं वेक्टर ई और इनटू में कितना, वेक्टर डीए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसको अगर हम सरल करेंगे तो यहाँ से डॉट वेक्टर को जब हटाते हैं तो उसके एंगल में क्या आता है, कॉस थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा डी फाई ई बराबर, ये हो जाएगा ई इंटू में डी ए कॉस थीटा। अब यहाँ पर देखिए ये जो थीटा है ये थीटा क्या है, वेक्टर ई और डीए। वेक्टर ई मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और अल्पांश जो डीए वेक्टर है इन दोनों के बीच का कोण। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं विद्युत क्षेत्र ई, इसकी दिशा और विद्युत जो सदिश है डीए वेक्टर, ये जो अल्पांश सदिश डीए वेक्टर है इसकी दिशा, दोनों की डायरेक्शन एक ही दिशा में है। तो यहाँ पर जो थीटा का मान होगा वो क्या होगा, शून्य हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू में कितना, 0 अंश, चूंकि में यहाँ पर आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा फाई ई बराबर, ये हो जाएगा ई डी ए और यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा की जगह पर 0 और कॉस 0 का मान होता है डी फाई ई बराबर ई डी ए। यहाँ पर कॉस 0 है, कॉस 0 का मान 1 होता है और 1 की गुणा ई डी ए से कराएंगे तो यहाँ पर मान ई इंटू डी ए ही प्राप्त होगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो फ्लक्स निकला है ये फ्लक्स ये इस अल्पांश पृष्ठ का निकला है, लेकिन मुझे इसके संपूर्ण पृष्ठ के लिए फ्लक्स चाहिए। तो उस केस में क्या किया जाता है कि अगर यहाँ पर मुझे इसका अल्पांश पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स मिल गया तो मुझे संपूर्ण पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके दोनों ओर क्या क्या करते हैं, समाकलन करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों ओर का समाकलन करने पर, अब देखिए हम दोनों ओर का समाकलन करेंगे। यहाँ पर ही हो जाएगा समाकलन
देखिए यहाँ पर ये जो बंद पृष्ठ है ये कैसा पृष्ठ है, एक बंद पृष्ठ है। ये जो हमने गॉसियन पृष्ठ बनाया है ये एक बंद पृष्ठ है। तो बंद पृष्ठ के लिए जो समाकलन होता है वो होता है क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन, इस तरह से। और ये हो जाएगा डी फाई ए। इसका मतलब ये हो गया कि समाकलन मुझे करना है किसका, गोल पृष्ठ का, मतलब बंद पृष्ठ का। तो ये हो जाएगा क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन डी फाई ई बराबर में, इसी तरह इधर लिखेंगे क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ई इंटू में कितना, डी ए। तो यहाँ से देखिए इसका समाकलन करेंगे तो डी हट जाएगा, केवल बचेगा फाई ई। और यहाँ से देखना ये ई अचर पद बाहर आ जाएगा और यहाँ से बचेगा क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन डी ए। अब यहाँ पर देखिए ये जो क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन है डी ए, यहाँ पर डी ए का मतलब है इस गोलीय पृष्ठ का अल्पांश भाग, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पर चाहिए है इस गोलीय पृष्ठ के कारण मुझे इस अल्पांश पृष्ठ के लिए मुझे संपूर्ण गोले का क्या चाहिए है, क्षेत्रफल चाहिए है। तो संपूर्ण गोले के क्षेत्रफल को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो त्रिज्या है, मान लें इस गोलीय पृष्ठ की वो त्रिज्या कितनी है, स्मॉल आर है। तो इसका संपूर्ण क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा फाई ई बराबर ई मल्टीप्लाई में यहाँ पर हो जाएगा 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। इसको हम समीकरण कितना मान लेते हैं, फर्स्ट मान लेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे गॉस की प्रमेय से, गॉस परिमेय से। अब देखिए गॉस की प्रमेय क्या होती है कि गॉस की प्रमेय ये होती है कि जो फाई ई होता है ये बराबर होता है क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट के। यहाँ पर हम इसको समीकरण नंबर कितना दे देंगे, 2 दे देंगे। अब यहाँ पर देखिए फाई ई का जो मान है वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। तो इस फाई ई की जगह पर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण सेकेंड से फाई ई का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। तो यहाँ पर हम मान को रखेंगे तो इस फाई ई की जगह पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो जाएगा क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट बराबर, इसके बराबर में देखिए कितना दिया है, ई गुणे में 4 पाई आर स्क्वायर। तो ई गुणे में हो जाएगा 4 पाई आर का स्क्वायर। अब यहाँ से मुझे विद्युत क्षेत्र ई का मान निकालना है। तो ये वाला पर्सन मतलब ये वाला पोर्शन पूरा का पूरा इसके मल्टीप्लाई में है, तो ये इधर आएगा बराबर के, तो इसके बटे में आ जाएगा। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र जो ई होगा ये ई बराबर हो जाएगा 1 अपॉन में, सॉरी ये ऊपर है क्यू, तो क्यू अपॉन में हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये वाला आर का स्क्वायर। इसको आप सही क्रम में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में ये हो जाएगा क्यू बटे में आर का स्क्वायर। यहाँ पर ये आ गई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर आवेश के पदों में। यहाँ पर अब देखिए अगर हम मान लें इस गोलीय पृष्ठ का जो पृष्ठीय घनत्व है वो कितना हो, सिग्मा हो। तो यहाँ पर लिखेंगे यदि गोलीय पृष्ठ का पृष्ठीय घनत्व सिग्मा हो तो यदि गोलीय पृष्ठ का पृष्ठीय घनत्व सिग्मा हो तो यहाँ पर आप इसको कह सकते हैं कि सिग्मा बराबर जो होता है वो किसके होता है, Q अपॉन में ए के होता है बराबर। यहाँ पर ये जो सिग्मा है इस गोलीय पृष्ठ का पृष्ठीय घनत्व होता है। पृष्ठीय घनत्व का यहाँ पर क्या होता है, अगर हम इसकी बात करें तो गोलीय पृष्ठ मतलब किसी पृष्ठ पर उपस्थित आवेश तथा उसके क्षेत्रफल के अनुपात को पृष्ठीय घनत्व कहते हैं और इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक होता है कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। अब यहाँ से देखना हम Q का मान निकालेंगे तो इसके अपॉन में 1 मान करके ये हो जाएगा Q एक कम Q और बराबर में इसकी इससे गुणा हो जाएगी तो ये हो जाएगा सिग्मा A। अब यहाँ पर देखिए Q की जगह पर सिग्मा A लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं E बराबर में 1 अपॉन में
4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में, यहाँ पर देखिए क्यू दिया है और क्यू किसके बराबर है, सिग्मा इंटू ए के बराबर है, तो क्यू के स्थान पर सिग्मा इंटू ए हो गया और अपॉन में कितना है, आर का स्क्वायर है। अब यहाँ पर देखिए जो ए है ये यहाँ पर एरिया है, किसका एरिया है, इस गोलीय कोष का एरिया है, और गोले का जो एरिया होता है मतलब गोले का जो क्षेत्रफल होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ए बराबर जो होगा, ये ए बराबर हो जाएगा 4 पाई, गोलीय कोष की जो त्रिज्या थी वो कैपिटल आर थी, तो कैपिटल आर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए उसके बाद में हम क्या करेंगे, इस ए के मान को 4 पाई आर स्क्वायर यहाँ पर लिख देंगे, तो हो जाएगा ई बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में सिग्मा मल्टीप्लाई ए का मान है 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर और उसके बटे में है स्मॉल आर का स्क्वायर। अब यहाँ से देखना ये 4 पाई से ये 4 पाई कट जाएगा और यहाँ से जो विद्युत क्षेत्र होगा ई बराबर में वो सिग्मा ऊपर बच गया, बटे में यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट बच गया, इनटू में ऊपर है कैपिटल आर का स्क्वायर और नीचे है स्मॉल आर का स्क्वायर। तो यहाँ पर यही होता है गोलीय पृष्ठ से आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। जो बिंदु P पर है वो यहाँ पर मिलेगा विद्युत क्षेत्र E बराबर में सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट इंटू में कैपिटल आर का स्क्वायर अपॉन में स्मॉल आर का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए केस बनते हैं क्या कि अगर हम मान लें कि यदि ये जो बिंदु P है वो इस गोलीय कोष के सतह पर हो, तो गोलीय कोष के सतह पर अगर मुझे विद्युत क्षेत्र का मान निकालना है तो यहाँ पर लिखेंगे यदि, डायरेक्ट लिखेंगे गोलीय कोष की सतह पर, गोलीय कोष के सतह पर विद्युत क्षेत्र। तो अगर हम गोलीय कोष के सतह पर विद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो यहाँ पर देखो ये जो बिंदु P होगा ये यहाँ पर आ जाएगा और उस केस में क्या होगा कि ये जो कैपिटल आर का मान है वो स्मॉल आर के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। या आप इसको कह सकते हो कि ये जो स्मॉल आर का मान है वो कैपिटल आर के मान के क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि स्मॉल आर का मान कैपिटल आर के मान के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस स्मॉल आर के स्थान पर कैपिटल आर को लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखना ये हो जाएगा ई बराबर में सिग्मा बटे में एप्सिलॉन नॉट इंटू में कैपिटल आर लिखा हुआ है इसको ऐसे लिखा रहने दो, बटे में यहाँ पर देखना स्मॉल आर किसके बराबर हो गया, कैपिटल आर के बराबर हो गया। तो स्मॉल आर की जगह पर हम कैपिटल आर लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा कैपिटल आर का स्क्वायर, कैपिटल आर के स्क्वायर से ये कैपिटल आर का स्क्वायर कट जाएगा और यहाँ पर ई बराबर में ये हो जाएगा सिग्मा बटे में एप्सिलॉन नॉट। तो गोलीय कोष की जो सतह होती है उस पर विद्युत क्षेत्र का मान सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। ठीक, अब यहाँ पर एक केस और बनता है कि अब यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ पर ये भी पूछ लगता है कि यदि गोलीय कोष की आंतरिक सतह पर, गोलीय कोष के आंतरिक सतह पर मतलब गोलीय कोष का ये जो अंदर वाला भाग है इस पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इस पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो कितना हो सकता है कि इस गोलीय कोष के आंतरिक सतह पर यहाँ पर कोई विद्युत आवेश है ही नहीं, तो यहाँ पर नेट जो विद्युत क्षेत्र होगा मतलब सिग्मा क्यू जो होगा उसका मान कितना होगा, शून्य होगा। तो सिग्मा क्यू का मान जब शून्य होगा तो क्यू के मान को जब यहाँ पर रखेंगे तो ये पूरे मान को क्या कर देगा, शून्य कर देगा और उस केस में विद्युत क्षेत्र का मान भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो गोलीय कोष के आंतरिक सतह पर जो विद्युत क्षेत्र का मान होता है वो शून्य के बराबर होता है। तो उम्मीद करते होंगे कि आपको ये पूरा डेरिवेशन समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं इसके बाद एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।